Hello everyone, my name is प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल अखिलेश इन्फोटेक। अखिलेश इन्फोटेक पर आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं बाबू, हम सीटेट का बेस्ट प्रिपरेशन करा रहे हैं आप लोगों को, मैथमेटिक्स का और नंबर सिस्टम का। आज हम लोग प्राइम नंबर के बारे में जानेंगे कि प्राइम नंबर आभाज्य संख्या क्या है। इससे पहले भी हम 4 वीडियो लेक्चर जो है बाबू प्रोवाइड किए हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड। हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ रहे हैं जिसमें हम बेहतरीन बेहतरीन तरह से रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और इवन नंबर, ओड नंबर और उसके सारे प्रॉपर्टीज को डिस्कस किए हैं। जो स्टूडेंट पीछे के वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं, इस वीडियो लेक्चर देखने के बाद जस्ट तुरंत देख लीजिएगा ताकि उसको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए आज की क्लास को हम बेहतरीन तरह से स्टार्ट करते हैं बाबू। प्राइम नंबर के बारे में समझिए और यहाँ से ढेर सारा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि प्राइम नंबर और इसका हिंदी हो गया अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर का हिंदी क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। वे संख्याएं जिनके दो गुणनखंड एक और स्वयं होता है उसे प्राइम नंबर कहते हैं। यदि कोई पूछ दे कि प्राइम नंबर क्या है, तो वे संख्या जिनके दो गुणनखंड एक और स्वयं होता है उसे प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल है 2, 3, 5, 6। 6 तो होगा नहीं, 6 आपका इवन नंबर है। तो 2 देखिए प्राइम नंबर है कि नहीं। 2 कितने से कटेगा? या तो 2 से कटेगा या 1 से कटेगा। इसके कितने फैक्टर हो गए? 2 हो गया। 3, 5, 7, 11, 13, 23, 61, 67, 97, 86। इस तरह से ये सब क्या है? आपका अभाज्य संख्या है। यहाँ केवल याद रखना वाली बात है, इसके कितने गुणनखंड है बाबू? 2 गुणनखंड है, या तो एक होगा या स्वयं होगा। चलिए नोट पर फोकस करते हैं बाबू, नोट पॉइंट पर। नोट में देखिए दो क्या है, दो पर फोकस करेंगे। दो सम अभाज्य संख्या है। दो क्या है? सम अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये याद रखेंगे। दो क्या है? सम अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी छोटी क्या है? अभाज्य संख्या है। ये बहुत बार एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, 1 नंबर का। यदि दो के बारे में पूछ दे तो दो क्या है? आपका सम अभाज्य संख्या है बाबू और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। उसके बाद देखिए 3, 5, 7 आपका क्या है? अभाज्य संख्या है। लेकिन ये कैसा अभाज्य संख्या है? तो विषम अभाज्य संख्या का केवल एक ऐसा युग्म है 3, 5, 7। कितने का गैप है? देखिए 2 के गैप में है। 3 में 2 ऐड कर देंगे 5, 5 में 2 ऐड कर देंगे 7। लगातार विषम अभाज्य संख्या का केवल युग्म है बाबू। और ये दोनों नोट पॉइंट को आप लोगों को बेहतरीन तरह से याद रखना पड़ेगा कि लगातार विषम अभाज्य संख्या का केवल एक युग्म लिखिए। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 3, 5 और 7। चलिए अब नंबर ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की संख्या पर आधारित ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। प्राइम नंबर की संख्या का आधारित जो है ढेर सारे आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लिखा हुआ नंबर ऑफ प्राइम नंबर, नंबर ऑफ प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या की गिनती आपको बताना है। कुछ नंबर का रेंज दिया हुआ रहेगा। जैसे सपोज कर लीजिए 1 से 50 तक में टोटल कितने अभाज्य संख्या होगा? 15 होगा। पूरा कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। 1 से लेकर 50 तक की संख्या में कितनी आपका अभाज्य संख्या होगा? तो 15 होगा। 50 से 100 तक में बोल देंगे कितनी अभाज्य संख्या होगा? तो 10 होगा बाबू। यदि 1 से 100 तक में बोल देंगे टोटल कितने प्राइम नंबर है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। 15, 10 कितना हो गया? 25। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। विशेष कंडीशन में आपको ये दोनों पूछ सकता है। विशेष कंडीशन में 1 से 200 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्या है? तो 46 हो जाएगा। 100 से 1000 तक कितने हो जाएगा? 168 हो जाएगा। इसको पूरा आप लोग भिविया कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और रिमेंबर भी करेंगे बाबू। जहां आप लोग पढ़ते हैं वहां पर जरूर इस चार्ट को लगाइए कि 1 से 50 तक में 15 प्राइम नंबर होगा, 50 तक से 100 तक में 10 होगा, 1 से 100 तक में कितने होगा? दोनों को ऐड कर देंगे 15 + 10 25 हो जाएगा। 1 से 200 तक में कितने प्राइम नंबर हो जाएगा? 46 हो जाएगा। 1 से 1000 तक में कितने हो जाएगा? 168 हो जाएगा।
अब प्राइम नंबर के रूप के बारे में जानेंगे, क्या इसका फॉर्म होगा। यदि प्राइम नंबर के फॉर्म के बारे में जानेंगे, क्या इसका रूप होगा, थोड़ा सा स्टार पॉइंट लगाएंगे। फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के रूप के बारे में थोड़ा बता देते हैं, क्या इसका रूप होता है बाबू। जैसे हम लोग इवेन और ओड के जाने थे, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए इवेन का रूप क्या होगा और ओड नंबर का रूप क्या होगा। कल के ही क्लास में पढ़ाए हैं। इवेन का क्या हो जाएगा, इवेन का फॉर्म हो जाएगा 2m हो जाएगा, और ओड नंबर का जो फॉर्म हो जाएगा वो 2m प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। m के पहले इस पर कोई भी इंटीजर देंगे, 2 रखेंगे, 2 दूना 4, इवन नंबर होगा। m के पहले इस पर यहाँ ओड में रखिए 2 दूना 4 प्लस 1 कर देंगे, 5 भी आपका क्या है, ओड नंबर है। अब माइनस वाले कंडीशन पे जाएंगे, 2 दूना 4, 1 घटा दीजिए, 3 आपका ओड नंबर है। उसी तरह से आभास संख्या का कुछ रूप हो सकता है, इस पर डिस्कस करेंगे बाबू। प्रत्येक आभास संख्या का जो रूप होगा बाबू, वह 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट का होता है। क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिए, प्रत्येक आभास संख्या का जो फॉर्म होगा वह 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म का होगा। लेकिन ये आवश्यक भी नहीं है, लेकिन ये फॉर्म आवश्यक भी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल हम दिखाते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल देते हैं, जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल 13 दे रहे हैं। 13 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, जो कि क्या है, आपका प्राइम नंबर है। बिल्कुल सही बात है। ये फॉर्म कुछ ही जगह क्या होगा, अप्लाई होगा बाबू, कुछ पार्टिकुलर नंबर पर। प्रत्येक नंबर के लिए ये फॉर्म सही नहीं है। लेकिन आपको पूछ दिया जाए एग्जामिनेशन में कि आप बताइए प्राइम नंबर का जो रूप जो होगा, फॉर्मेट जो होगा, क्या होगा, तो 6k प्लस माइनस 1 बताना पड़ेगा। लेकिन हर जो प्राइम नंबर है उसके लिए आवश्यक नहीं हो सकता है। जैसे देखिए ध्यान से, जैसे 25 देखिए, 25 आपका है, 25 कौन नंबर है बोल दीजिए, ओड नंबर है। लेकिन इस फॉर्मेट पर चल जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1, नॉट प्राइम। ये आपका प्राइम नहीं है, ये आभास संख्या आपका नहीं है। इसीलिए आप लोग याद रखिएगा, आभास संख्या का तो रूप क्या होगा, 6k प्लस माइनस 1 होगा। लेकिन हर 6 प्लस 1 रूप का आवश्यक रूप से आभास संख्या नहीं हो सकता है। ध्यान से सुनिए, प्रत्येक आभास संख्या को 6k प्लस माइनस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन हर 6k प्लस 1 रूप का आवश्यक रूप से आभास संख्या नहीं हो सकता है। क्या समझे, यानी कहने का मतलब हो गया, आप आभास संख्या को 6k प्लस माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हर 6k प्लस 1 के रूप का जो नंबर होगा वो अभाज्य संख्या होगा, ये नहीं कर सकते, ये नेसेसरी नहीं है। तो चलिए इतना राइट डाउन करते हैं, तब हम नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। चलिए अब अभाज्य संख्या के बाद हम लोग भाज्य संख्या देखेंगे बाबू। और भाज्य संख्या जो है, इसका इंग्लिश हो जाएगा कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या का इंग्लिश क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो अब भाज्य संख्या आपका क्या है, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होता है। भाज्य संख्या क्या होगा, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे क्या बोल देंगे, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से देखेंगे तो 4, 6, 8, 9। 4 में ही देख लीजिए, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, यानी 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। 6 का ही बात कर लेंगे, 6 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है। तो कंपोजिट नंबर का डिफिनेशन हो गया, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। 3 नोट पॉइंट को याद रखिएगा बाबू, भली भांति। यहां से 3 नोट पॉइंट से ही क्वेश्चन आते हैं कि 4 क्या है। 4
सबसे छोटी भाज्य संख्या है। यदि पूछ दे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 के पहले वाले टर्म को समझिए, जैसे 1 बोल देते हैं, 2 बोल देते हैं, 3 बोल देते हैं। 1 देखिए क्या है आपका, 1 9 तो भाज्य संख्या है, 9 अभाज्य है। 2 क्या है, समअभाज्य संख्या है बाबू। कितनी इसका गुणनखंड होगा, 2 होगा, 1 और 2। 3 की बात कर देंगे, 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, इसीलिए ये तीनों जो है बाबू भाज्य संख्या के श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि इसका कितने गुणनखंड है बाबू, 2 ही गुणनखंड है। जैसे 1 का बोल देंगे, 1 का तो छोड़ दीजिए, एक हिस्से ही कटेगा, केवल 1। 2 पे चलेंगे तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। 3 से जाएंगे, 3 वाली संख्या पर 3 नंबर के बारे में सोचेंगे, कितने संख्या से कटेगा, 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। 2 और 3 के कितने, 2 ही गुणनखंड है, इसीलिए वह अभाज्य संख्या हो गया। लेकिन भाज्य संख्या में कंडीशन है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, या तो 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, जितना हो सके। लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है बाबू, 4। और नेक्स्ट बोल दिया जाए कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन होगा, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या आपका 9 है। और 1 के बारे में हम डिस्कस कर दिए हैं बाबू, 1 9 तो अभाज्य है और 9 ही भाज्य संख्या है। इतना आप लोग राइट डाउन कीजिए, तब हम नेक्स्ट इसके आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए बाबू, अब हम लोग नेक्स्ट कंपोजिट नंबर के बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम नंबर बोलते हैं। या तो इसको सापेक्ष अभाज्य संख्या बोल दीजिए, या इसको बोल सकते हैं सौ अभाज्य संख्याएं। तो ध्यान से देखिए क्या होता है, दो संख्याएं जिनमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं हो उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। अर्थात जिसका एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा, उसको क्या बोल देंगे, को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में 2 और 3 का यदि एचसीएफ निकालिएगा तो 1 होगा, 11 और 13 का एचसीएफ निकालिएगा तो 1 होगा, 16 और 9 का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, 25 और 19 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 होगा। तो इस तरह के जो पेयर में रहेगा उसको को प्राइम नंबर बोलते हैं या रिलेटिवली प्राइम नंबर बोलते हैं, क्योंकि इसका एचसीएफ कितना होगा बाबू, 1 होता है। नेक्स्ट चलिए, ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या, यानी जोड़े में रहेगा, पेयर में रहेगा, 2 के अंतराल के साथ जो अभाज्य संख्या होती है। कितने का अंतराल के साथ, 2 के अंतराल के साथ जो अभाज्य संख्या होती है उसे ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं बाबू। जैसे एग्जांपल में 3 5, 5 7, 11 13, इससे मोस्टली बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। फिर भी ये टॉपिक पढ़ने के लिए है तो जरूर इस टॉपिक को पढ़ के जाइए। चलिए बाबू, नेक्स्ट आप लोग लिखिए यहां तक, तब आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए बाबू, टाइप्स ऑफ नंबर के लास्ट डिफिनेशन पे है बाबू परफेक्ट नंबर। जो लास्ट नंबर का डिफिनेशन है, पूर्ण संख्याएं। परफेक्ट मतलब क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्याएं, या इसको संपूर्ण संख्याएं भी बोलते हैं। परफेक्ट नंबर समझिए क्या है आपका, पूर्ण संख्या है, संपूर्ण संख्या बोलते हैं। यदि सभी गुणनखंड उस संख्या को छोड़कर, यानी जिस संख्या का हम लोग गुणनखंड निकालते हैं और उस संख्या को हमको छोड़ना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा, यदि सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो तो उसे क्या बोल देंगे, उसे पूर्ण संख्या या संपूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल में 6 और 28, 496, ये सब संख्याएं जो है परफेक्ट नंबर है, और सबसे स्मॉलेस्ट जो परफेक्ट नंबर है वह 6 हो जाएगा। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं 6 में बाबू, 6 को देखिए, 1 भी गुणनखंड होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 6 भी होगा। और 6 को छोड़ करके इस तीनों को ऐड करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, वह नंबर्स के बराबर हो जाएगा,
उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, परफेक्ट नंबर बोल देंगे। यदि हम 28 को बात कर रहे हैं, 28 को, इसमें 1 से भी 1 भी इसका गुणनखंड होगा, 2 भी होगा बाबू, 2 के बाद 4 भी होगा, 4 के बाद क्या होगा, 7 भी होगा, इसका 14 भी होगा और 18 भी होगा। उस नंबर को छोड़ देंगे जिस नंबर का हम लोग गुणनखंड कर रहे हैं, रेस्ट को ऐड करेंगे। किसको किसको ऐड करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14। अब देखिए इधर रेस्ट को ऐड करके क्या होता है, 11 2 13 1 14, यानी टोटल कितना हो गया, 28। 28 आपका कौन संख्या हो जाएगा, संपूर्ण संख्या बोल सकते हैं, परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्याएं इसको बोलेंगे। वैसे होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या होता है, यहां संपूर्ण संख्या कर लीजिए, परफेक्ट नंबर का संपूर्ण संख्या। संपूर्ण अच्छा रहेगा यहां पर लिखना, संपूर्ण संख्या, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, संपूर्ण संख्या है, संपूर्ण संख्या लिख लीजिए, संपूर्ण संख्या है। या इंग्लिश टर्म को याद रखिएगा, परफेक्ट नंबर, वैसे पूर्ण संख्या का होल नंबर होता है बाबू। तो इस तरह से परफेक्ट नंबर का डिफिनेशन और एग्जाम्पल को हम लोग समझ लिए हैं। अब मिलेंगे हम लोग बाबू, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, न्यू एनर्जी के साथ मिलेंगे। तब तक इस वीडियो को आप लोग देखते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।